बहुत सुलझी हुई हो तुम। चलो तुम भी आ जाओ। मैं एक बार सब चेक कर लेती हूँ, कुछ छोटा तो नहीं है। तुम चलो, आगे आती हूँ। सही सही। तुमने विराट और विनायक के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू सो मच। मिसेस चौहान, मैं विराट और विनायक दोनों की डॉक्टर हूँ, तो मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। लेकिन आपको आपके पति का ख्याल रखने की जरूरत है। कल ही उनका ऑपरेशन हुआ है और आज वो ऐसे जा रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं इस दुनिया की आखिरी डॉक्टर भी होंगी तो भी वो अपना इलाज मुझसे नहीं करवाना चाहेंगी और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी हालत में इतना दूर सफर तय करना उनके लिए अच्छा नहीं है। अभी उनका जख्म नहीं भरा है, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से उन्हें बुखार भी आएगा। दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें नींद भी आएगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि उन्हें आज नहीं जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मानना ना मानना आप क्यों करें। बड़ा, हाँ? मोहित चाचू के साथ यहीं पे रहो, ठीक है? मामा कहाँ है? वो बस आ ही रही होंगी। आ ही रही होंगी। काफी टाइम हो गया। मैं आता हूँ। बिनी, आओ मैं अंदर बैठा। अच्छा। विराट जाने का फैसला कर चुका है। मैं अपनी तरफ से उसका पूरा ध्यान रखूंगी कि वो दवाई टाइम पे ले। मैं समझ सकती हूँ, शायद मिस्टर चौहान मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते। खैर, मेरा भी यहाँ रुकने का हक नहीं बनता। मिस्टर चौहान और विनायक का ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी मिस्टर चौहान, वैसे तो मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहती थी, मेरा हक नहीं बनता। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने हर पेशेंट का चेकअप करूं, फिर वो पेशेंट चाहे या ना चाहे। और यहाँ देखकर लग रहा है कि आपको यहाँ से जाने की बहुत जल्दी है। मेरी सलाह आपको सिर्फ इतनी होगी कि ऐसी हालत में आपको इतना लंबा सफर तय नहीं करना चाहिए। अभी आपका जख्म ताजा है, भरा नहीं है। लेकिन आखिरी फैसला आप ही का होगा। अब आपको मेरे जख्मों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जितने भी एहसान किए ना आपने मुझ पर, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोशी। दुनिया में आखिरी डॉक्टर आप नहीं है, और भी हैं। इलाज करवा लूंगा, सो डोंट वरी। वैसे भी मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं। चलो पत्र लिखा। मैंने कहा चलो। लेकिन विराट, एक बार आँखों में ये मंजर सोचा न था आएगा, ख्वाबों का जो डर था ऐसे सामने आएगा। गुमशुदा है नींदें
ये जिया जाए कोई तो बतलाए, चांद में अक्स आज तेरा ही दिख जाए, गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में। आई आप लोग क्यों नए हो? सभी सभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले क्यों आए? मैंने मना किया था ना। आई विनायक के रूम में ताला क्यों लग रहा है? और पुलिस अंकल की काटी कहाँ चली गई? पिछली बार की तरह पुलिस अंकल नाइक को लेके तो नहीं गए गए? सभी नहीं, वो चले गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। सभी ऐसे कैसे चले गए? मुझे विनायक से मिलना था, मुझे पुलिस अंकल के पास जाना था, मुझे विनायक के साथ खेलना था। विनायक के बाबा, उनको चोट आई थी ना, तो वो शहर चले गए, वो बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे। लेकिन आप तीना यहाँ, आप तो उनके दफ्तर होना आई, तो उनको हॉस्पिटल क्यों जाना था? मैं अभी विनायक को फोन करती हूँ। नहीं, अब विनायक को फोन नहीं करूंगी, वो चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। अब विनायक को भूल जाओ। बाबा, पहले की तरह मैं सभी से बाय नहीं बोल पाया, डॉक्टर से भी नहीं मिला मैं। पापा, मैं सभी को फोन करके बता दूं कि हम घर जा रहे हैं? नहीं बाड़ा, सभी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब तुम सभी से कभी नहीं मिलोगे। लेकिन क्यों बाबा? वीनू बेटा, हम बार बार यहाँ नहीं आ सकते ना। लेकिन सफी और उसकी आई तो नागपुर आ सकते हैं ना? वीनू, वो नागपुर नहीं आ सकते। बेहतर होगा कि तुम उन्हें भूल जाओ। विराट हमारी जिंदगी में अचानक आए थे और अब अचानक ही वापस चले गए। आज के बाद मैं विराट से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी और ना ही सभी अपने बाबा से कभी मिलेंगे। सभी को अपने पापा के बारे में बात करना बंद करना होगा। लेकिन तू ये सभी को बताएगी कैसे? अरे वो छोटी सी बच्ची है, गांव के पेड़ों पर लिखती फिरती है कि मेरे पापा कब आएंगे कब आएंगे। क्या हुआ मोहित? दादा, मैं एक सीन देख के आता हूँ। पत्थर अटक गए। क्या हुआ विराट? और ये किसने लिखा है? किसी बच्चे ने, जो अपने बाबा के लिए तड़प रहा है। जब मैं यहाँ आ रहा था, मैंने इसके जवाब में ये लिखा था कि आपके बाबा जल्दी मिल जाएंगे। अब जाते जाते एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। पापा, इस बच्चे को अपने बाबा से जल्दी मिला देना। मैं भी पापा से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुने। नहीं, आज के लिए खाना। गोड़ू, एक मिनट,
एक मिनट एक मिनट। घोड़ू पता है हम लोग सब कितने परेशान हो गए थे विराट। तुम हम सबसे दूर में जाया करो ऐसे। हाँ तबीयत ठीक है ना अब तेरी? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? ठीक हूँ अभी। नहीं वीरू, तुम ठीक नहीं लग रही हो। बताओ क्या हुआ? अरे लंबा सफर करके आया है ना, थक गया होगा, हो ना? हिला ओळखलं ये भाई कुठे गेली? ये हरिणी, ए भेट आपल्या मामाला। हाय। हाय हरिणी, कैसी हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? ठीक ही चल रही थी जब तक मैं हॉस्टल में थी, लेकिन पता नहीं इन सबको अचानक क्या हुआ जो मुझे यहाँ ले आए। एंड यही नहीं, अब इन्हें लगता है मेरे लाइफ के हर डिसीजन ये लोग लेंगे। मुझे तो अक्ल ही नहीं है। पता नहीं इस जेल में मुझे और कितना रहना पड़ेगा। ए हरिणी, ये जेल नहीं है, घर है। और तूने तो वाकई सिद्ध कर दिया कि तुझ में जरा सी भी अक्ल नहीं है। विराट इतनी दूर से सफर तय करके आया है और तू है कि इसे बकवास किए जा रही है। हाँ बनी, विराट को आराम की जरूरत है ना बेटा? चलो। क्या चल रहा है तेरा? ध्यान कहाँ है तेरा? तेरा पति इतने दिन बाद आया है, तू हैप्पी खुश प्रसन्न नहीं लग रही। आई, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? कौन सा 2 साल के बाद आ रहा है? अभी कुछ दिन के लिए तो गया था। आज हम पत्रलेखा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना? नहीं शिवानी बुआ, मैंने फोन पे भी तो कहा था कि विराट जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। घोड़ू, क्या बात है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? परेशान से लग रहे हो? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो हमसे? फोन पे भी हम लोगों ने सवी और उसकी डॉक्टर मम्मी को भी यहाँ पे लेके आते हैं, तब भी तुमने विनायक को डांटा था। क्या मतलब सब ठीक ठाक है ना? आई थक गया हूं ना, इसीलिए शायद मैं आप सबको परेशान लग रहा हूं। सोना चाहता हूं। हो चलो तुम आराम करो। पत्रलेखा बेटा तुम भी आराम करो। चलो मोहित चलो चलो। होगा। सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा करते रहते हैं और आई भी मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती रहती है। मैं गंदी हूँ क्या? कोई लोग मुझसे प्यार नहीं करते, सब दिल तोड़ के चले जाते हैं। आज आई ने मेरे ऊपर बहुत चिल्लाया है, पता है वो कैसा क्यों करते हैं? और पूरी संगत भी मीनू को लेके चले गए। पता नहीं वो बार बार ऐसा क्यों करते हैं। वो मीनू को लेके क्यों चले जाते हैं, वो भी मुझसे बिना मेरे। अभी मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी और किसी को मेरा दोस्त भी नहीं बनाऊंगी। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या कर रहे हो तुम? फेंक दो।
सोमवार वीनू का स्कूल मिस हो गया। बहुत सारी छुट्टियां हो रही है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा उसकी पढ़ाई पर भी। और कल स्कूल में ही छोड़ने जाऊंगा, ठीक है? उसे मैं जाऊंगा। विराट, क्या बोल रहे हो? उसका एक्टिविटी डे है ना कल। हाँ, एक्टिविटी डे। उसे तैयार भी मैं ही करूंगा, रेडी भी मैं ही करके ले जाऊंगा, ठीक है? उसकी चीजें कहाँ हैं बता देना मुझे। विराट सुनो, तुमने आई से ये बात छुपाई है ना? अगर तुम चाहो तो हम सबके सामने जाके ये बता देते कि सही जिंदा है। देखो, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ विराट। एग्जाम है ना, एग्जाम आने वाले भी रुके हमारे। तुम तैयार हो कि नहीं? विराट, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। मुझसे नाराज हो? लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने नीचे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम? क्यों कहा तुमने ऐसा? तुम्हें मैं ठीक नहीं लगता? अपने पैरों पे नहीं खड़ा? अरे देखो मुझे ढंग से देखो, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत से भी कुछ ज्यादा ही खुश हूँ मैं। तो फिर तुम्हारा बर्थडे हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था ना कि तुम्हारा बर्थडे है। हर साल करते हैं ना सेलिब्रेट, तो इस साल क्यों नहीं करते हम? खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम्हें गिफ्ट के लिए क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम एक मिनट, तुम पहले पर्ल पहनती थी, पर्ल नेकलेस परफेक्ट है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए पर्ल नेकलेस लेकर आऊंगा। हाँ, और केक बर्थडे के बिना केक कैसे हो सकता? केक क्या खाओगी तुम? एक मिनट, तुम्हारा फेवरेट मुझे याद है, वो पाइनएप्पल केक है ना? याद है? मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। क्या ना कि ये सब चक्करों में ना मैं ये भूल गया कि तुम्हारा बर्थडे। आई एम वेरी सॉरी। तुम लेकर आगे कभी नहीं भूलूंगा, ये कभी नहीं होगा ऐसा मेरे साथ। विराट, शांत हो जाओ, शांत। देखो, बात मेरे जन्मदिन की नहीं है। असल बात क्या है विराट, ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं। मेरा जन्मदिन मेरी जब मर्जी होगी हम तब सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन तुम ये जो कह रहे हो ना कि तुम ठीक हो, तुम झूठ बोल रहे हो विराट। बस कुछ मत बोलो, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। विराट, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में कब कौन सा तूफान उमड़ रहा है, ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ विराट। और अभी इस वक्त तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें उस औरत का नाम नहीं लोगी तुम, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। उस औरत की वजह से मैंने और मेरे परिवार ने बहुत दुख झेले, बहुत तकलीफ झेली है। इस घर में उसका नाम नहीं लिया जाएगा, किसी को नहीं बात करने दूंगा उसके बारे में। तो क्या तुम सच में किसी को भी नहीं बताना चाहते हो कि सही जिंदा है? हाँ, नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और अगर ये बात उन्हें कहीं और से पता चल गई तो? अरे कैसे पता चलेगी? इतने साल हो गए, वो यहाँ तो आई नहीं है और आने भी नहीं वाली है, तुम भी जानती हो। और घर वाले उसके बारे में जानना भी क्यों चाहिए? मरा हुआ मानते हैं ना, मानने दो। तुम भी मेरे साथ उसकी बात मत करो। मैं उसका टॉपिक आज के आज, अभी के अभी बंद करना चाहता हूं, हमेशा के लिए। नहीं, कुछ नहीं बात होगी, कोई बात नहीं होगी उसके बारे में। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे मन में अभी इस वक्त बहुत गुस्सा भरा हुआ है। देखो, मैं ये सोच रही थी कि तुम एक बार सबके सामने जाके अपना गुस्सा निकाल दोगे ना, तो तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा।